आप सबका अपना फेवरेट शो आपका डॉक्टर आपके घर में। डॉक्टर रोहित मिश्रा जी, कानपुर के मशहूर नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ोन कॉल्स आए वो लोग कान के बारे में बहुत जानकारियाँ चाहते हैं कि क्या बेसिक उसकी संरचना क्या है कान की, और इसके क्या काम है। चूँकि एक काम तो हम सभी लोग जानते हैं, सुनने वाला, और इसके अलावा और क्या क्या काम है कान में? जी बिल्कुल। देखिए, कान जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और कान के संरचना के बारे में, कान के कामों के बारे में बहुत कम जानते हैं आम जनता में, क्योंकि हम लोग तो आमतौर पर ये बाहरी कान ही देखते हैं, इसी को कान समझते हैं, जबकि ये कान का केवल सबसे बाहरी हिस्सा है जिसको कि पिन्ना कहते हैं, ईयर पिन्ना। इसके अलावा भी अंदर इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो कान है ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। कान का एक काम तो हम सब लोग जानते हैं कि सुनना, हियरिंग, ये इसका एक काम होता है। इसके अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब संतुलन बनाना। शरीर का संतुलन बनाने में भी कान का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा काम है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कान की विस्तृत संरचना और उसके कार्य प्रणाली के बारे में, कैसे वो काम करता है। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, विस्तार में इतना समय आपके पास भी नहीं होगा। तो देखिए, कान का एक भाग तो होता है ईयर पिन्ना, जो हम लोग को नॉर्मली दिखाई देता है, ये होता है ईयर पिन्ना। ये मनुष्यों में भी होता है, बाकी जानवरों में भी होता है, आपने ध्यान दिया होगा। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखें कि जो एलिफेंट होता है, हाथी, उसके जो ईयर पिन्ना होता है खूब बड़े बड़े होते हैं। उन बड़े पिन्ना से उसको ये फ़ायदा होता है कि मीलों दूर की साउंड भी हाथी सुन सकता है। तो हम लोगों की हेयरिंग में ये ईयर पिन्ना जो है, इसका भी काफ़ी बड़ा महत्व है। ये क्या करता है कि जब जो साउंड आते हैं, साउंड को कन्वर्ज करके अंदर ले जाता है, जो ईयर कैनाल होती है उसमें ले जाता है। कान का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मतलब एक कैविटी होती है जो पिन्ना से अंदर पर्दे तक जाती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस कैनाल के शुरुआत में हेयर्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। इसके अलावा सिबेसियस सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं जिनके सिक्रीशन से वैक्स बनता है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ईयर कैनाल के अंदर होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जिसको कान का पर्दा भी कहते हैं। ये एक थिन सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, और इसका काम जो होता है वो होता है कि साउंड को ट्रांसमिशन करना। जो साउंड हमारी पिन्ना से, ईयर कैनाल से अंदर जाती है, उससे पर्दा मूव करता है। इस तरह ये साउंड को अंदर भेजती है। कान के पर्दे के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, वो भी साउंड को ट्रांसमिट करती हैं। ये तीनों हड्डियाँ कराती हैं मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर होता है कान का दूसरा हिस्सा, उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं जिनके नाम है मैलियस, इंकस, स्टेपिस। इनके थ्रू जो साउंड होता है वो इनर ईयर में जाता है। अब तीसरा जो हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा है कान का, वो होता है इनर ईयर, यानी कि अंदरूनी हिस्सा। कान के अंदरूनी हिस्से में कॉक्लिया होता है, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। जो कॉक्लिया होता है उससे नसें जुड़ी होती हैं जो कि साउंड को ब्रेन तक पहुँचाती हैं। दूसरा एरिया जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, वेस्टिब्यूल होता है, वो हम लोगों का बैलेंसिंग के काम आता है। ये इसके महत्वपूर्ण काम होते हैं। अच्छा, और उसके अलावा मैंने कान के बारे में बताया ही, संरचना के बारे में, काम करने के बारे में बताया ही कि एक तो सुनना, हेयरिंग, वो पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाता है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या पर्दे में जाता है, फिर कानों की मैलियस, इंकस, स्टेपिस से होते हुए नसों के द्वारा दिमाग में पहुँचता है। और दूसरा जो काम होता है वो बैलेंसिंग, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है। दोनों में ही अगर कान में दिक्कत आती है किसी भी भाग में, आउटर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर या इनर ईयर में, तो उसमें या तो सुनने में दिक्कत होती है, या मरीजों को चक्कर आने लगते हैं, या सनसनाहट होने लगती है, और कई बार दर्द की शिकायत, मवाद की शिकायत, ये सब कान की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है हमारे दर्शकों का कि कान का वैक्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कान का मैल भी कहते हैं, ये कान में कैसे बनता है और सुरक्षित तरीके से इसको हम कैसे साफ कर सकते हैं?
बारे में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कान के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कान का मैल बनना। ये बहुत कॉमन है, सब में कान का मैल बनता है, जिसको कि वैक्स कहते हैं। ये जो कान का मैल है ये कहीं बाहर से नहीं आता है हमारे अंदर। और आपको बता दूं, मैं दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि जो कान का वैक्स है वो प्रोटेक्टिव होता है, ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है, ना कि हमारे नुकसान के लिए। अब ये बनता कैसे, कहाँ से आता है? एक्चुअली हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं। ये अपना सेक्रीशन छोड़ती रहती हैं। कान के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में सेरुमिनस ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, उनके सेक्रीशंस होते हैं। उसके साथ ही जो डेड सेल्स होती हैं, जो स्किन होती है उसकी डेड सेल्स होती हैं, वो निकलती रहती हैं। ये सेक्रीशंस और डेड सेल्स ये मिल के वैक्स बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि एक कान के अंदर खुद ही सेल्फ क्लीनिंग की प्रक्रिया चलती है, जिसमें कि पर्दे के बाहर की जो स्किन है वो धीरे 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 बाहर की तरफ मूव आउट करके पूरा मैल बाहर निकाल देती है। ये जब हम लोग जॉ चलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, उससे इसको सपोर्ट मिलता है, जिसके जो स्किन है आउटवर्ड मूवमेंट कर करके जो भी गंदगी है, जो धूल के कण हैं जो बाहर से आए, वो भी इसमें शामिल होते हैं। होता क्या है कि वैक्स बनने से जो धूल के कण हैं, जो इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो स्किन में नहीं हो पाते। तो वैक्स का महत्वपूर्ण काम है कि ईयर की स्किन को बैक्टीरिया, फंगस आदि इन्फेक्शन से बचाना, और ये वैक्स अपने आप सेल्फ क्लीनिंग से निकलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों में वैक्स ज़्यादा बनता है, सब में नहीं, बहुत कम लोगों में वैक्स बहुत ज़्यादा बनता है, जिससे कि वो अंदर इम्पैक्टेड हो जाता है, जम जाता है। ये जमने की वजह से नंबर एक काम तो ये होता है कि सुनाई कम देने लगता है। अगर इम्पैक्टेड वैक्स है, पूरा जमा हुआ है, तो मरीज को सुनाई कम देगा। दूसरा, अगर उसी में हम ईयरबड डालते हैं मैल निकालने के लिए, तो ईयरबड से कभी मैल नहीं निकलता, बल्कि वो मैल को अंदर पुश करता है। अगर वो पुश करेगा तो जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर्दा है वो पुश होता है, तो कई बार उसमें दर्द होता है और कभी कभी तो पर्दा फट भी सकता है। इसलिए मैं सलाह देना चाहूँगा दर्शकों को कि कभी भी ईयरबड का इस्तेमाल कान के अंदर सफाई के लिए ना करें। अगर सफाई करनी है तो कान का बाहरी हिस्सा जो पिन्ना है, सिर्फ उसी में सफाई करना चाहिए। मैल निकालने के लिए कभी भी ईयरबड का इस्तेमाल आप ना करें। अगर ज़्यादा मैल बन रहा है और दर्द हो रहा है या कम सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो जल्द से जल्द आप किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं और सफाई करवाएं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, कान साफ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, सेल्फ क्लीनिंग प्रक्रिया होती है। नॉर्मली वैक्स जो बनता है वो सेल्फ क्लीनिंग से धीरे धीरे अपने आप ही साफ हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये ज़्यादा बनता है। लेकिन ज़्यादा बनने का मतलब ये नहीं कि आपको साफ़ करने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का ऑयल, पत्ती का रस, गेंदे की पत्ती, सुदर्शन की पत्ती कई लोग डाल देते हैं, वो कभी नहीं डालना चाहिए। वो डालने से फ़ायदा तो नहीं होता है, नुकसान जब अवश्य हो जाता है, उससे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सब होने के चांस रहते हैं। तो अगर दिक्कत होती है तो बेहतर है कि आप चिकित्सक को दिखा के मैल साफ़ कराएं। इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ और भी तरीके हो सकते हैं कान साफ करने के, क्योंकि कुछ लोग घरेलू उपाय इस्तेमाल करते हैं। हमसे काफ़ी दर्शकों ने ये बताया कि कड़वा तेल जो होता है उसको वो इस्तेमाल करते हैं, या अन्य कुछ चीज़ें इस तरह की। तो क्या कान में कड़वा तेल इसको हम डाल सकते हैं? देखिए, मैल को साफ करने के तरीके भी पिछले कई सालों में कुछ बदल गए हैं। पहले जो प्रक्रिया थी उनसे एडवांस तरीके आ गए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे मरीज को पेन है, दर्द है और इन्फेक्शन है, तो उसमें पहले हम लोग कुछ ईयर ड्रॉप्स होती हैं वो डलवाते हैं, जिससे कान का मैल मुलायम हो जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, दर्द में आराम मिल जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम लोग सफाई करते हैं। अच्छा, सफाई करने के जो पुराने तरीके थे हम लोग के, वो सबसे पुराना तरीका था सिरिंजिंग। सिरिंजिंग में हम लोग ल्यूक वार्म वाटर या गुनगुना पानी से एक सिरिंज से हम लोग सफाई कर देते थे, एक पानी की धार छोड़ते थे जिससे मैल वापस निकल आता था। अभी भी कभी कभी उसको करना होता है, लेकिन अब और भी नई चीज़ें आ गई हैं। जैसे हम लोग सक्शन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। सक्शन जो होता है, सक्शन के द्वारा हम लोग निकालते हैं, उससे आसानी से निकल भी जाता है मैल। कोई ट्रॉमा या चोट लगने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सिरिंजिंग जब हम लोग करते थे तो कई बार प्रेशर की वजह से भी कभी कभी पर्दे में डैमेज होने के चांस रहते थे। तो सक्शन
के द्वारा जब सफाई करते हैं तो इसके चांसेस ना के बराबर होते हैं, चोट लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और जो दर्द होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ग्रामीण अंचल से कुछ लोगों ने ये पूछा है कि कान में बोलते हैं गुजैया हो गई, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो गुजैया हो गई है, तो ये गुजैया क्या चीज़ है जो कान में हो जाती है? कुछ मरीजों को ये परेशानी होती है कि उनके कान में आवाज़ें आती हैं, सीटी की, सी या भंवरे की, गुंजन सब टाइप की आवाज़ें आती हैं, तो उनको लगता है कि उनके कान में गुजैया हो गई हैं। वास्तव में गुजैया जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो बीमारी है गुजैया की, ये बीमारी को टिनिटस कहते हैं हम लोग। टिनिटस मतलब कान में तरह तरह की अजीब सी आवाज़ें आना, ये बीमारी होती है। गुजैया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लोग ग्रामीण अंचल में जो हमारे झोला छाप हैं, कान सफाई करने वाले हैं, या कई गुजैया स्पेशलिस्ट भी रहते हैं, वो मूर्ख बनाकर गुजैया निकालते हैं। गुजैया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, टिनिटस बीमारी है, नसों की बीमारी है, कभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उसका इलाज भी संभव है। हमारे कई मरीज आते हैं कि हमारे गुजैया हो गई हैं, बाहर हमने कीड़े निकलवाए, एक बार में 20-20 कीड़े निकलवाए। हम लोग उनका एंडोस्कोपी से देखते हैं ईयर में, कोई कीड़ा कुछ नहीं होता है, सीधे साफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल सब साफ होती है। गुजैया एक भ्रम है, इसको मत पालिए। हाँ, कान में कई बार कीड़े हो सकते हैं, लेकिन वो गुजैया नहीं होती, वो मैगट्स होते हैं। अगर कान गंदा है या कान में इन्फेक्शन है, उसके ऊपर अगर मक्खी बैठ जाती है, अपने एक्स अंडे दे देती है, तो उसमें मैगट्स बन जाते हैं। वो कान के कीड़े अलग होते हैं, लेकिन उसमें मरीज सीटी की आवाज़ से नहीं प्रेजेंट करता है। उसमें कान में दर्द होगा, मवाद कई बार आएगा, ब्लड आएगा, और उसको बुझबुझाएगा कान, जैसे कीड़े अंदर रेंग रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गुजैया नाम की कोई चीज़ नहीं। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से मैल को साफ करते हैं? आप एज अ डॉक्टर, आपका क्या तरीका होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं मैल को साफ करने के लिए मरीजों का? इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। तो जब भी आपको साफ़ करना है, पानी साफ़ करना है कान का, या मवाद आ रहा है वो साफ़ करना है, आप तीली में या स्टिक में कॉटन लपेट कर उसको आप डालकर धीरे धीरे मूव कर कर उसको निकालना है। नॉर्मली अगर पानी जाता भी है, या ऐसा पानी जाता है जिसमें फंगल इन्फेक्शन भी है, तो भी मैंने जैसे बताया कि सेरुमेन या वैक्स हमारा काम करता है, जो कि इन्फेक्शन को रोकता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि पानी जाने के बाद सुनाई कम देता है। उसका कारण ये होता है कि मैल या वैक्स जिसको कहते हैं, वो पहले से भरा है, पानी अंदर गया तो एब्जॉर्ब करके कई बार फूल जाता है, उसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है, कम सुनाई देने लगता है। उस पर फिर हम लोग उसको साफ़ कर देते हैं, सुनाई देने लगता है। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गंदा पानी में नहीं नहाना चाहिए। हाँ, अगर किसी कान के पर्दे में छेद है तो उसको ज़रूर सलाह दी जाती है कि कान में पानी बिल्कुल ना जाए, नहाते वक्त कान में कॉटन लगाएं, जिससे पानी ना जा पाए और इन्फेक्शन ना होने पाए। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।